जय जय श्री सीताराम भक्तों, स्वागत है आपका हमारा YouTube चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण। भक्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं जो पौष मास के कृष्ण पक्ष में जो अखुरत गणेश चतुर्थी का जो व्रत आता है या संकट नाशक जो गणेश चतुर्थी का व्रत आता है वो इस बार कब पड़ने वाला है और उसका महत्व क्या रहेगा, उस व्रत करने की विधि क्या रहेगी, चंद्र उदय का समय क्या रहेगा, इसके बारे में हम सबसे विस्तार से बात करेंगे। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल ब्रह्मेश्वर महादेव ज्ञान दर्पण को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो लाइक कीजिए, ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कीजिएगा। भक्तों, भगवान गणेश जी को जो है चतुर्थी तिथि अति प्रिय है। तो जिनके घर में किसी प्रकार का संकट बना हुआ हो, जिनके जैसे बच्चे थोड़ा ज्यादा पढ़ाई लिखाई में मन कम लगता हो, या माता पिता का कहना नहीं मानते हों, या चंचल बुद्धि के हों, या जिनकी जन्म कुंडली में चंद्रमा जो है क्षीण अवस्था में हो, या चंद्रमा जो है कमजोर अवस्था हो, चंद्रमा शुभ फल ना दे रहा हो, उनको जो है गणेश चतुर्थी का व्रत करके सायंकाल में जो है चंद्रमा को अर्घ्य देना चाहिए। क्योंकि बल बुद्धि के दाता, विघ्नों के हरने वाले, संकटों का नाश करने वाले भगवान गणेश जी हैं। तो भगवान गणेश जी को जो है चतुर्थी तिथि अति प्रिय है। जो चतुर्थी तिथि के में जो है भगवान गणेश जी का व्रत करके उनको जो है लड्डुओं का भोग लगाते हैं, उनका पूजन करते हैं, तो भगवान गणेश जी जो है उनसे अति प्रसन्न होते हैं और उनकी मुरादें पूरी करते हैं। भक्तों, अब हम पहले बात करते हैं कि इस बार जो है 2025 में पौष गणेश चतुर्थी का व्रत कब पड़ने वाला है और इसका महत्व क्या रहेगा, इसके बारे में हम विस्तार से बात करने वाले हैं। भक्तों, गणेश चतुर्थी का जो प्रारंभ है वो 7 दिसंबर रविवार के दिन जो है शाम को 6:26 पे जो है चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है। 7 दिसंबर रविवार को शाम को जो है 6:26 पे जो है गणेश जो चतुर्थी तिथि प्रारंभ हो रही है, जो 8 दिसंबर सोमवार 2025 को शाम को जो है 4:04 पे जो है समाप्त हो जाएगी। तो गणेश चतुर्थी का जो व्रत होता है इसको प्रातः काल सूर्योदय से नहीं लिया जाता है, बल्कि चंद्र उदय से लिया जाता है। क्योंकि जिस दिन जो है चतुर्थी तिथि में गणेश जो है चंद्रदेव उदय होते हैं, उसी दिन जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाता है। तो भक्तों, इस प्रकार से जो 8 तारीख को तो वैसे सूर्य के मुख से तो जो है 8 तारीख को बनती है, सूर्योदय कालीन जो है 8 तारीख को चतुर्थी तिथि रहेगी। परंतु क्या है कि 8 तारीख को शाम को 4:04 पे जो है चतुर्थी समाप्त हो रही है, तो चंद्र उदय के समय जो है चतुर्थी तिथि नहीं मिलेगी। तो इसलिए जो है 7 दिसंबर रविवार को ही जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा। क्योंकि चंद्र उदय जो है शाम को 7:56 पे जो है चंद्रोदय का समय रहेगा। तो इसलिए जो है 7 दिसंबर रविवार 2025 को जो है गणेश चतुर्थी का व्रत किया जाएगा, जिसको संकट नाशक गणेश चतुर्थी व्रत या अखुरत गणेश चतुर्थी के नाम से जाना जाता है। भक्तों, इस दिन जो है ब्रह्म मुहूर्त का जो समय है वह रहेगा सवेरे 5:04 से लेकर के 6:05 तक का जो समय है वो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा। और जो सूर्योदय का समय जो रहेगा सवेरे 7:05 पे जो है सूर्य उदय होंगे, शाम को जो है 5:20 पे जो है सूर्यदेव जो है अस्त हो जाएंगे। भक्तों, गणेश चतुर्थी के जो व्रत के दिन जो है सवेरे जो व्रती लोग जो है उनको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठना होता है। ब्रह्म मुहूर्त में उठ करके स्नानादि से निवृत्त होकर के सबसे पहले भगवान सूर्यदेव को अर्घ्य देना है, सूर्यदेव को नमस्कार करना है, धरती को नमस्कार करना है। अपने घर में जो बड़े बुजुर्ग हैं, जो आपसे श्रेष्ठ हैं, माता पिता, दादा दादी, चाचा चाची, या जो आपके बड़े भैया बड़े भाभी जो भी आपसे बड़े हैं, उन सबको जो है
नमस्कार करके उनसे आशीर्वाद लेना है। उसके पश्चात जहाँ पर आप पूजा करते हैं, जो आपका पूजा का स्थल है, वहाँ पर बैठ करके एक सुंदर घी का दीपक जलाना है और 1 मिनट के लिए मौन रह करके अपने सदगुरुदेव का जो ध्यान करना है। मन ही मन जो है गुरुदेव जी से जो है व्रत करने की आज्ञा लेनी है। उसके पश्चात जिनकी प्रेरणा से आप व्रत को करते हैं उनको भी गुरु समान समझ करके उनको भी नमस्कार करें। उसके पश्चात जो है आपको एक संकल्प लेना होता है। संकल्प में जो है अपना नाम, अपना गोत्र, स्थान, तिथि, वार इत्यादि बोलते हुए जो है आपको संकल्प जो है भगवान गणेश जी को समर्पित करना होता है। संकल्प करने की संक्षेप विधि हम पहले बता चुके हैं। अब हम डिस्कशन में जाएंगे तो उसका लिंक मिल जाएगा, वहां से देख करके जो है आप संकल्प कर सकते हैं। भक्तजनों, उसके पश्चात जो होता है कि आप भगवान गणेश जी को जो है उनकी पूजा करें, उनको दुर्वा इत्यादि चढ़ाएं, जैसे साधारण रोज पूजा करते हैं वैसे पूजा करें। उसके पश्चात जो है आपके आसपास में जो भगवान शंकर जी का कोई मंदिर हो तो वहां पर जाकर के 1 लोटा जल जो है शंकर जी को जरूर अर्पित करें, क्योंकि माँ भवानी और जो भगवान शंकर जी का जो पूजन करते हैं तो भगवान गणेश जी जो है उनसे अति प्रसन्न होते हैं। उसके पश्चात जो है अपना दिन का जैसे कार्य करना होता है, अपना दिनचर्या जो दिन की रोजमर्रा जो कार्य है वो कार्य करना है। जैसे अपने बच्चों को स्कूल भेजना होता है या जैसे कोई ऑफिस वाले ऑफिस जाना है, जो भी आपकी रोजमर्रा की कार्य है वो करना चाहिए। उसके पश्चात जो है दोपहर में मध्याह्न काल में जो है आपको एक सुंदर चौकी बिछानी है। उस चौकी पर जो है पीला या लाल वस्त्र बिछाना है। उस पर जो है भगवान गणेश जी की स्थापना करनी है। भगवान गणेश जी की स्थापना करने की जो है संपूर्ण विधियां पहले बता चुके हैं। आप डिस्कशन में जाएंगे, लिंक मिल जाएगा। फिर भी हम संक्षेप में बता दें कि आपको चौकी में जो है जहाँ गणेश जी की स्थापना करना है वहाँ पर जो है सफ़ेद तिल या चावल रखें, थोड़ा दुर्वा रखें, कुछ द्रव्य रखें, उसके ऊपर जो भगवान गणेश जी को विराजित करें। भगवान गणेश जी के दाहिने तरफ यानी जब हम बैठेंगे तो हमारे बाएं हाथ की तरफ जो है एक कलश की स्थापना करें। कलश के कंठ में मौली बांधे, उस पर स्वास्तिक बनाए, उस पर पंचपल्लव डालें। तो इस प्रकार से जो है कलश की स्थापना करें और भगवान गणेश जी का उसके पश्चात जो है भगवान गणेश जी को उनका जो है अभिषेक करें। दूध से, दही से, शक्कर से, शहद से, घी से, इस प्रकार से 50% को का जो है अभिषेक करें और उनको जो है अंग प्रोक्षण करें। यदि जो है वो चित्र रूप में है तो 3 चम्मच पानी डालें। पादोपाद्यम समर्पयामि नमः, हस्तो अर्घ्यं समर्पयामि नमः, मुखे आचमनीयम समर्पयामि नमः। इस प्रकार से उनको जो है अंग प्रोक्षण करें और अंग प्रोक्षण करने के पश्चात उनको वस्त्र के रूप में आप कलावा प्रदान कर सकते हैं। यदि मूर्ति रूप में है वस्त्र भी आप बना सकते हैं और उनको चंदन लगाएं, अक्षत चढ़ाएं, पुष्प चढ़ाएं और नाना सुगंधित पुष्पों के द्वारा जो है उनका पूजन करें। और भगवान गणेश जी को जो है दुर्वा अति प्रिय है, इसलिए आप जो है 108 या 111 या 51 या 21 तो जो है उनको दुर्वा अर्पित करें और गम गणेशाय नमः, गम गणेशाय नमः एक एक करके भी चढ़ा सकते हैं। यदि समय का अभाव है तो आप इकट्ठे भी चढ़ा सकते हैं। तो वैसे एक एक करके चढ़ाएंगे तो उतनी बार आप जो है भगवान का नाम भी जाप हो जाएगा और अब जो है दुर्वा भी चढ़ती रहेगी। इस प्रकार से दुर्वा चढ़ाएं और उनको जो है एक जनेऊ पहनाएं और उनको जो है नैवेद्य के रूप में जो है पंचमेवा, पंचमिठाई, शर्करा इत्यादि जो भी है उनको भोग अर्पण करें। वैसे भगवान गणेश का जो प्रिय भोग जो है वो लड्डू है। यदि तिल के बने हुए मोदक मिल जाए तो अति उत्तम है और यदि तिल के बने हुए मोदक ना हो तो आप बेसन इत्यादि के जो लड्डू होते हैं बाजार से वो भी लाके आप उन्हें चढ़ा सकते हैं। तो भगवान को लड्डू का भोग लगाएं। फल में जो है उनको केले का फल अति प्रिय है, अमरूद का फल अति प्रिय है और इस प्रकार से केला चढ़ाएं, उनको अमरूद चढ़ाएं और पान का जोड़ा एक उनको चढ़ाएं, कुछ दक्षिणा उनको चढ़ाएं। तो इस प्रकार से भगवान गणेश जी की जो है पूजा करने के पश्चात उनको जो है वहां पर बैठ करके आपको कथा श्रवण करनी है। कथा सुनते समय जो है आपको अपने जहां आप कथा सुनने बैठते हैं, जो आप कथा जैसे एक आदमी कथा पढ़ता है, जैसे और लोग भी जैसे आपके पास कथा सुनने आते हैं तो वहां पर कुछ बिछा करके आसन, कभी जमीन में बैठ करके कथा नहीं सुननी चाहिए, ना पढ़नी चाहिए। इसलिए जो है अपना आसन बिछा लें और यदि आपको सुविधा नहीं है तो आप जो है हम हर जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत की जो कथा है वो हम जो है डाउनलोड कर लेते हैं
तो आप हमारी मोबाइल से भी जो है उस कथा को सुन सकते हैं। भक्तों, जब आप कथा सुनने बैठे तो अपने आगे एक जल का लोटा रख लें, हाथ में सफेद तिल या चावल रख लें और आप कथा श्रवण करें। या स्वयं पढ़ रहे हो तो स्वयं पढ़ें या किसी के द्वारा सुन रहे हो, नहीं तो हमारे जो मोबाइल से आप सुन सकते हैं, क्योंकि हमारे जो चैनल पे जो है सारे जो गणेश जो 12 जो गणेश चतुर्थियाँ है उनके सारे के जो है कथाएं हम इसमें डाउनलोड कर लेते हैं, आप वहाँ से सुन सकते हैं। क्योंकि वैसे जो है कथा कोई भी हो उसको ब्राह्मण के मुख से सुनने का जो है विशेष प्रावधान बताया गया है, ये हमारे शास्त्रों की आज्ञा है। बाकी आप स्वयं उसको पढ़ सकते हैं। इस प्रकार से कथा श्रवण करें, कथा सुनने के बाद भगवान को आरती करें। यदि समय के पास है तो थोड़ी देर जो है भगवान के कीर्तन करें, भजन करें। उसके पश्चात जो है आरती करने के पश्चात उनको भोग अर्पण करते हुए इस प्रकार से जो आपने हाथ में तिल या चावल रखे हैं उसको 2 भाग करें। एक भाग जो है जो आगे आपने जल का लोटा रखा उस पर डाल दें, एक भाग को जो है किसी पुड़िया में या कहीं किसी बात करके अपने मंदिर में रख लें। जब शाम को चंद्रमा को अर्घ्य देंगे तब वो तिल या चावल जो है वो उसमें आप डाल देंगे और जो आगे जो पानी का लोटा रखा है उसमें आधा डाल करके उसको जो है भगवान सूर्यदेव को जो है अर्घ्य अर्पित कर दें। तो इस प्रकार से जो है सारा दिन जो है आपको सात्विक रहना है, पवित्रता का ध्यान रखते हुए गम गणेशाय नमः गम गणेशाय नमः जपते हुए या सारा दिन जो है राम राम कृष्ण कृष्ण शिव शिव जपते हुए सारा दिन पवित्रता से रहें। किसी प्रकार के झूठ ना बोलें, किसी की निंदा ना करें, किसी की चुगली ना करें और किसी प्रकार का जो है कोई असभ्य व्यक्ति जो है जो झूठ बोलता हो या व्यभिचारी हो, पापी हो, ऐसे आदमी के संपर्क से दूर रहें। और दिन में जो है व्रत के दिन जो है दिन में शयन नहीं करना चाहिए। तो आप दिन भर जो है यदि समय है तो आप भगवान का नाम जाप करें, भगवान के कीर्तन करें। इस प्रकार से करते हुए अपना दिन व्यतीत करें और जो भी आप कार्य करें उसको भगवान की आज्ञा मान करके, भगवान की सेवा मान करके उस कार्य को करें। जब सायंकाल को जो है भगवान सूर्यदेव जो अस्त हो रहे हों उसके पश्चात जो है आपको भगवान गणेश जी का फिर पूजन करना है। उसी तरह से उनको पूजन करके उनको भोग लगाना है। और उसके बाद जब चंद्र उदय हो तो चंद्र उदय में जो है भगवान चंद्रदेव को जो है अर्घ्य देना जरूरी है, क्योंकि चंद्रमा को अर्घ्य देने से जो है हमारे जो मन जो चंचलता है वो दूर होती है, मन में किसी प्रकार का जो कष्ट है वो दूर होता है। यदि हमारे चंद्रमा जो हमें शुभ फल ना दे रहे हों, किसी जो है कमजोर अवस्था में हो, पीड़ित अवस्था में हो, तो ऐसे में जो है चंद्रमा की पूजा हमें करनी चाहिए। तो चंद्रमा को जो हमने भगवान गणेश जी के लिए जो भोग बनाया है उसमें से चंद्रमा के लिए कुछ निकाल लेते हैं और चंद्रमा को जो अर्घ्य देने के लिए यदि दूध का अर्घ्य दे तो अति उत्तम है, नहीं तो दूध में से जल से आप अर्घ्य दे सकते हैं। अर्घ्य देने की विधि हम पहले संपूर्ण बता चुके हैं, फिर भी हम संक्षेप में बता दें। एक थाली में जल भरें, उस जल में जो है जो पानी जो उस जल में जो है चंद्रमा की परछाई देखते हुए उसमें जो है भगवान चंद्रदेव को जो है सोम सोमाय नमः सोम सोमाय नमः कहते हुए या से चंद्रदेवाय नमः कहते हुए उनको जो है अर्घ्य अर्पित करें। उनको अक्षत गंध, अक्षत पुष्प, धूप, दीप नैवेद्य चढ़ाएं। जो भी नैवेद्य आपने बनाया उनको अर्पित करें। और जिस प्रकार से जो भी आपकी मन में अभिलाषाएं हैं, जो मनोकामना है, जिस कामना से आप व्रत को करते हैं उसको चंद्रदेव के आगे, भगवान गणेश जी के आगे प्रकट करें। क्योंकि देखिए ऐसा है, वैसे तो भगवान जो है अंतर्यामी है, सर्वांतर्यामी और तो घर घर के वासी है। वो हमारे मन में क्या है, हम किस कामना से व्रत कर रहे हैं या क्या कर रहे हैं वो सब जानते हैं। फिर भी क्या है कि हमें अधिकार है, जैसे पिता से मांगने का पुत्र का अधिकार होता है। बच्चे जो है माँ बाप से नहीं मांगे तो किससे मांगे? तो हम उनके बच्चे हैं, तो हम उनके आगे जो भी हमारी अभिलाषाएं होती है हम आगे उनके आगे हाथ जोड़ के विनती करते हैं कि भगवान हमें जो है इस कामना से हम इस व्रत को कर रहे हैं, हमें यह कष्ट है या हमें यह दुख है या हमें मोक्ष चाहिए, या जिस प्रकार जिस कामना से हम व्रत करते हैं वो उनके आगे रखना चाहिए। इस प्रकार से व्रत करना चाहिए। जो चंद्रोदय का जो समय है वो इस बार जो है मैं दिल्ली के हिसाब से बता देता हूँ, 7:56 जो है चंद्र उदय का समय रहेगा। इस अपने स्थान के हिसाब से देख लीजिएगा, हर नगर शहर में जो है 5-7 मिनट का जो है ऊपर नीचे का फर्क आता है, उसको अपने यहाँ देख लीजिएगा। भक्त लोग इस प्रकार से चंद्रमा को भोग लगाने के पश्चात जो प्रसाद है वो अपने बच्चों में वितरित कीजिए। और जो है उसके पश्चात आपको पारणा करने से पहले भगवान जो है आपको पारणा करने से पहले ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था जरूर करनी है। तो ब्राह्मण भोजन करवाना है। यदि आपको रात्रि में जो है ब्राह्मण भोजन की व्यवस्था नहीं बनती है
तो ब्राह्मण भोजन के निमित्त जो है आपको सूखा अनाज निकाल लें, कुछ उस पर द्रव्य रख करके एक संकल्प करके उसको रख लें। अगले दिन प्रातः काल जो है कहीं देव मंदिर में या आपके आसपास में जो धर्म स्थान हो या जो आपके कोई वेद पाठी ब्राह्मण हो उनको जो है उसको दान कर सकते हैं। भक्तों, इस प्रकार से ये जो गणेश चतुर्थी का जो व्रत है ये संतान प्राप्ति के लिए, संतान के ऊपर किसी प्रकार का आए हुए कष्ट को दूर करने के लिए या संतान को जो है बल बुद्धि के लिए या घर में आरोग्य काया के लिए या घर में जो हम पैसा तो बहुत कमाते हैं तो हमारे घर में बरकत नहीं होती है, तो इसके लिए जो है रिद्धि सिद्धि के दाता जो भगवान गणेश जी का पूजन किया जाता है, उनकी जो है अर्चन किया जाता है और उनको जो है दुर्वा जरूर चढ़ानी चाहिए। भगवान गणेश जी को दुर्वा चढ़ाने से जो है भगवान हमारी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। इस प्रकार से भक्तों, ये जो पौष मास के गणेश चतुर्थी का जो व्रत है वो मैंने आपको सुनाया और हम खास एक उपाय के तौर पर बता देते हैं कि बहुत गुप्त रहस्य है। कहते हैं कि यदि शुद्ध जो हमारी देसी गाय होती है, जो वेद लक्षणा जो देसी गाय है, उस गाय का दूध हो और उसमें उसका जो है चावल, उसमें जो है उस दूध की खीर बनाई जाए और वेद लक्षणा गाय का ही जो है घी हो, उस घी मिला करके उस खीर का जो है यदि हवन किया जाए तो भगवान गणेश जी बहुत जल्दी प्रसन्न होते हैं और मनुष्य के मन में जो भी अभिलाषाएं होती हैं, यहाँ तक कि हमारा शास्त्र कहते हैं यदि विधिवत किया जाए, यदि हम राजा से भी कोई कार्य कराना चाहे तो राजा भी जो है हमारा आज्ञा मानने को तैयार हो जाते हैं। तो इससे गणेश चतुर्थी का जो एक शुद्ध खीर और घी से जो है हवन करने से भगवान गणेश जी अति प्रसन्न होते हैं। ये बहुत ही गुप्त और वो विधि है और इसको जो है जो भक्तों श्रद्धा और श्रद्धा भाव से कर सकते हैं और इससे जो है उनको उनकी मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। भक्तों, आप सभी को इस गणेश चतुर्थी व्रत की जो है बहुत बहुत शुभकामनाएं हो। भक्तों, यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं, अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो आपको अच्छी लगे तो इसको लाइक कीजिएगा, ज्यादा से ज्यादा को शेयर कीजिएगा। भक्तों, जैसे कि मैंने पहले ही बताया है कि मैं जो है थोड़ा कैंसर से पीड़ित हूँ, कैंसर रोगी हूँ, तो मेरी जो है कीमोथेरेपी वगैरह होती रहती है। इसमें बोलने में कहीं कहीं मेरे से कुछ जो है मेरी जो शब्द हैं लड़खड़ा जाते हैं। यदि कहीं त्रुटि होती हो उसके लिए हम क्षमा प्रार्थी हैं। भक्तों, मैं चाहता हूं कि जो हमारे सनातन से जुड़ी हुई जो व्रत पूजा पाठ की जो विधि है वो सब घर घर तक पहुंचे, सब जन जन तक पहुंचे। इसमें आप हमारा सहयोग कर सकते हैं। तो हमारे सनातन धर्म की जो पूजा पाठ व्रत इत्यादि हैं इनको घर घर तक पहुंचाने में आप हमारी मदद कर सकते हैं। भक्तों, आपने यदि अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो को लाइक जरूर कीजिए। आप लाइक करते हैं तभी हमें पता चलता है कि जो हम ये वीडियो बनाते हैं इसका जो है आपको लाभ प्राप्त होता है। भक्तों, भगवान गणेश जी जो है आपकी सारी मनोकामनाएं पूर्ण करें। जय जय।